हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में हो गए थे और आज हम 6 to 10 ये 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट गिवन है और तीनों पार्ट में ही 4-4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इन कोऑर्डिनेट से क्वाड्रिलेटरल बनाना है और बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के हो सकते हैं? वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हमें बताना है कि इन पॉइंटों से जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या है। ठीक है, तो वो हम बताते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के सबसे पहले साइड निकालनी पड़ती है। ठीक है, साइड के बेस पे भी हमें आधा कंक्लूजन मिल जाता है। बट अगर साइड इक्वल्स आ गई हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है पॉसिबिलिटी स्क्वायर एंड ए रोम्बस। बट इफ डायगोनल्स आर इक्वल तो दैट इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो दैट इज अ रोम्बस। इफ टू साइड्स आर इक्वल तो दैट इज ए रेक्टेंगल। if two sides are equal to possibility of a rectangle and a parallelogram. But अगर if diagonals also are equal, so possibility तो 100% possibility of the rectangle not a parallelogram. So हम ये प्रॉपर्टी यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखते हैं साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के चारों ही कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। -1 -2 -1 0 -1 2 -3 0। हम इन्हें नेमिंग देनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आप नेमिंग कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपलिसिटी के फॉर्म पे A, B, C एंड D नेमिंग करूंगी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी अपना AB पार्ट। अब मुझे लगता है आपने फॉर्मूला इतनी बार अप्लाई कर लिया होगा कि फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा। सो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला वी विल डायरेक्टली अप्लाई द वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सो सबसे पहले हमें AB कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A एंड B 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। और ये क्या आएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये आएगा क्या? 4 + 4। रूट में क्या आ जाएगा? √8। AB निकाल चुके हो, BC कैलकुलेट करते हैं। BC के लिए क्या आएगा? B और C की बात चल रही है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बनेगा तो 4 ही, 4 + 4। ये भी आ जाएगा √8। AB BC। अब कैलकुलेट करते हैं CD को। AB BC कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर रहे हैं CD को। CD में आएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। बट -2 का होल स्क्वायर हो या +2 का होल स्क्वायर, आना तो 4 ही है। तो 4 + 4 आंसर तो √8 ही आएगा। AB BC CD। अब चेक करते हैं DE को। तो ये आ जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। ये बनेगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 + 4। ये भी आ जाएगा √8।
तो हम बोल सकते हैं ए बी बी सी सी डी, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। तो अब क्या चेक करना पड़ेगा हमें, ए सी डायगोनल चेक करने पड़ेंगे ए सी। तो ए सी चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, सेम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस सी में क्या आएगा 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √8। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4। तो ये आ जाएगा हमारा AC 4। अब हमें नेक्स्ट डायगोनल चेक करना है BD। तो BD के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। BD में लिख सकते हैं -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो 4। तो हम बोल सकते हैं AC इक्वल है BD के, मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। कंक्लूजन निकलता है देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या आ गया है हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, 6 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या आगे बना है। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे पहले सारे। कोऑर्डिनेट में गिवन है A B C एंड D। कोऑर्डिनेट में -3, 5, B कोऑर्डिनेट है 3, 1, C कोऑर्डिनेट है 0, 3 और D कोऑर्डिनेट है -1, -4। तो चलो अब हम देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें सेमी क्राइटेरिया सेम ही अप्लाई करना है A और B। क्या चेक करेंगे AB। AB में आ जाएगा 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होता है, प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 16। 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 16। तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, 3 1 4 और 5 √52। हमारा ए आ गया है √52। 52 के फैक्टर करके कुछ लिख सकते हैं क्या, चलो वो हम लास्ट में देख लेंगे, या हम चलो लिख भी लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2√13। ठीक है, 2 × 13 आ जाएगा। तो 2 हमने बाहर ले लिया है। ए भी आ गया। अब हम चेक करेंगे BC को। BC को चेक करने के लिए B और C की बात चल रही है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये आएगा √13। ये 2√13 है और ये ओनली √13 है। BC भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे CD को। C और D -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49। तो ये आ जाएगा रूट में 50। AB BC CD अब चेक करेंगे अपने DA को। ये तो हमारी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो DA क्या होता है, DA में चेक करेंगे -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर।
ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर 4 और 9 का होल स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा √85। हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। चारों ही वैल्यू इक्वल नहीं आई हैं तो हमें डायगोनल्स पे नहीं जाना है। अगर दो वैल्यू भी इक्वल आ जाती हैं तो हम बोल सकते थे ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, बट मुझे लगता है ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है। हमें यहाँ एक रिलेशन दिख रहा होगा, एक रिलेशन दिख रहा है हमें। अगर हम डायगोनल्स पे निकालें, अगर हम इसका एक डायगोनल निकालते हैं ए सी और बी डी, सपोज चेक करते हैं ए सी को, तो हमें कुछ डायगोनल मिल सकता है। ये √13 और एक अगर √13 और आ जाए और 2 इक्वल बन जाए तो √13, तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ए सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ए सी में क्या आएगा, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, मीन्स 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 + 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या बन गया है, √13। अगर हमने ए सी निकाला है तो हम बी डी भी निकाल लेंगे, ठीक है। बी और डी की बात चल रही है यहाँ, तो आएगा -10 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा 25, 5 और 6 क्या आ जाएगा 11, तो 13 आ जाएगा √41। तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं आए हैं, बट हमें जो दिख रहा था वो क्या हम बोल सकते हैं, अगर हम करें BC प्लस AC तो क्या आ जाएगा, हमारा बन रहा है AB, मीन्स BC क्या है √13 प्लस AC भी क्या आ गया है √13। तो इसे मिला के क्या बन रहा है, AB 2√13 हमारा बन रहा है, 2√13 बन रहा है। तो जब ये ऐसे, हमने आप पहले पढ़ा था ना, कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मीन्स दो पॉइंट का सम इक्वल आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। सी देखो, ए सी और बी, तो हम क्या बोल रहे हैं, AC प्लस BC इक्वल आ गए हैं AB के। तो ये पॉइंट क्या है, ABC पॉइंट तो आपस में क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने ही चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ABC पॉइंट क्या है, आपस में कोलिनियर है, ABCD। तो देयरफॉर ABCD नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होगा, बिकॉज अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो रहे हैं तो एक पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 पार्ट के बनते हैं, हमने 2 सॉल्व कर लिए हैं, थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारा गिवन है 4,5 7,6 4,3 1,2। हम इन पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। चलो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। दिस इज द पॉइंट A B C एंड D। तो इस पॉइंट से कंक्लूजन निकालते हैं, इन वैल्यू को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कंक्लूजन निकालते हैं क्या बनता है। सबसे पहले वही ए बी चेक करेंगे, ए और बी चेक कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √10। तो हमने ए बी निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे BC। BC में क्या आएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 9, दैट इज √18। AB BC को नहीं आए हैं, चेक करते हैं AB BC CD। CD चेक करेंगे, CD में आएगा
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ये भी क्या आ गया है √10। चलो दो तो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। अब हम चेक करेंगे डी ए को, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9 √18। तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल है सी डी के, कोमा बी सी इक्वल है डी ए के। मीन्स अगर हम ये डायग्राम बनाएं ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी इक्वल हो गए हैं और बी सी डी आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये क्या प्रूव होता है हमारा, अभी कुछ प्रूव नहीं होता है। दो साइड्स इक्वल होने से फिर से दो पॉसिबिलिटी आ जाती हैं। एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा डायगोनल्स को। अगर डायगोनल्स क्या आ गए हैं इक्वल आ गए हैं तो हम बोलेंगे ये रेक्टेंगल है। तो चलो डायगोनल भी चेक कर लेंगे। डायगोनल क्या होंगे बी डी होगा और ए सी होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले ए सी को। ए और सी की बात चल रही है तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 दैट इज √4 और वैल्यू आएगी 2। ए सी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कैलकुलेट करेंगे बी और डी को, तो ये आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 16, 6 और 6 12, 12 का 2, 3 1 √52। तो हम क्या बोल सकते हैं डायगोनल्स इक्वल नहीं आए हैं। अब बोलेंगे डायगोनल्स आर नॉट सेम, तो क्या होगा पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं ए बी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या हुआ एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 सोल्व हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट होने की वजह से थोड़ा लेंदी हो गया था, तो हम चेक जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द 2, -1 ए एंड बी। ये हमें दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपने सेम देखे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें चेक करना था कि क्वाड्रिलेटरल है तो क्या आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नया कंसेप्ट यूज होने वाला है। देखो आप सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। इसने कहा है कि 2 पॉइंट तो हमें पता है, उनसे थर्ड पॉइंट जो है बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, सपोज ये हमारी एक लाइन है, ये ए होगा, पॉइंट हमारा बी होगा। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं और इसे मिड में रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो ये बोलता है कि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो मीन्स एक्स की वैल्यू तो कुछ आएगी और वाई की वैल्यू को हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसकी वाई तो 0 ही हो जाएगी ना। अगर उसने बोल दिया है पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वाई की तो समथिंग वैल्यू आएगी और एक्स क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मीन्स ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है एक्स की वैल्यू तो आएगी और इसके लिए वाई की वैल्यू 0 हमें रखनी पड़ेगी। जब y की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी तो हमें y निकालना ही नहीं है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और a के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,5 और b के कोऑर्डिनेट गिवन है -2,9। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, जब पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है तो आपको ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब ये पॉइंट ए बी के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस मतलब मिड में रखा होगा तो हमें ए से पी की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। नहीं, जितना ये एरिया है उतना ही एरिया ये भी होना चाहिए। तो हम बस इसी बात को
लिख देंगे सिंपल फॉर्म में। क्या हम लिखेंगे, सपोज मैंने पी पॉइंट से स्टार्ट करी है अपनी जर्नी, तो जितना पी से ए जा रहे हैं फिर जितना पी से बी जा रहे हैं वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे पी ए इक्वल है पी बी के। बस लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, पी बी का डिस्टेंस निकालो, पी बी का डिस्टेंस निकालो। अगर दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम आ रहा है तो ये कोई डिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। चलो फॉर्मूला लगाएंगे। पी ए के लिए वही सेम फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इधर भी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के। आप देखिए इधर भी रूट है इधर भी रूट है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो p और a की बात करना है, तो p क्या हो जाएगा x1 y1 और a क्या हो जाएगा x2 y2। तो हमें x2 लेना होता है पहले, तो हम क्या लेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा। अब x2 क्या लेना पड़ेगा हमें, ये माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 माइनस 0 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 बनेगा माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81। अब 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा -4 और ये भी इधर भी आके आ जाएगा -4x। ये क्या है 85 माइनस में आ जाएगा 25, ये बनेगा 4 और 4 8x इक्वल में क्या आएगा 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा 56। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाई 8, ये माइनस का x है तो ये आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 7। तो जो हमारा p कोऑर्डिनेट था इसकी वैल्यू क्या थी x, 0। तो p कोऑर्डिनेट की वैल्यू बनेगी माइनस में 7, 0। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें p कोऑर्डिनेट का जो हमारा p पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना था और हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसका आंसर क्या आ गया है -7। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 8, 9 एंड 10 हमारे 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बाई की वैल्यू निकालनी है। विच आर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P और Q का डिस्टेंस हमें दे रखा है इस बार 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में y की वैल्यू निकालनी है। P और Q 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है और P जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q जो कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट है 10, y और हमें वैल्यू भी किसकी कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा है, अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। PQ का फॉर्मूला क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सपोज हमारा ये एक पॉइंट P होगा और ये पॉइंट Q होगा, ठीक है। तो PQ की जगह 10 रख लेंगे, वैल्यू गिवन है और x2 क्या आ जाएगा Q वाला पार्ट मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा y माइनस -3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो अपोजिट साइड स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस क्या बनेगा ये y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3
100, ये प्लस में है तो माइनस में 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में 6 आएगा तो 6 बचेगा। 36 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो हम इसे भी इधर इधर ले जाएंगे एक साइड ही, वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36, तो 0 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 6 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और ये बचेगा 25। तो ये क्या बन गई है, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मतलब माइनस के 27 कैसे फैक्टर करेंगे कि 6 आ जाए, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसे क्या होगा 9 3 जा 27 और 9 ये क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस में 3y, तो क्या आ जाएगा 6y माइनस में 27। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से y कॉमन आया तो क्या बचा y प्लस 9 माइनस में 3 कॉमन आया तो क्या बचा y प्लस 9। तो एक फैक्टर क्या आ गया है हमारा y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर आ गया है y माइनस 3। तो दोनों ही 0 के इक्वल है, y प्लस 9 0 के इक्वल है y माइनस 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 9 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 3। माइनस के 9 वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, प्लस वाली वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। या अगर हमें y की वैल्यू बताना है तो हम दोनों ही वैल्यू के साथ बता सकते हैं। कैसे बताना है, हमें पॉइंट Q बताना था और Q क्या था 10, y था, तो y की दोनों वैल्यू बता सकते हैं। 10, माइनस 9 भी आ सकता है और 10, 3 भी हमारा पॉइंट बन सकता है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। होप सो आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी नहीं था, क्वेश्चन इजी होता, ठीक है। बस इसे हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है तो थोड़ा सा लेंदी बन गया है। क्वेश्चन करेंगे 9। अब हम रीड आउट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मीन्स वही बात है, Q पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर गिवन गया है और हमारे लाइन में क्या है P एंड R है। तो चलो इजी है, ये भी हमने बना लिया है, ऐसे एक लाइन बना ली है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, बोला है Q इक्विडिस्टेंस पर है किसके, P के एंड R के। P और R के बीच में क्या रखा गया है, Q रखा गया है। तो आपको पता ही हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे QP इक्वल होगा QR के। हम लिखेंगे ना QP इक्वल होगा QR के। यस, सबसे पहले P के पॉइंट लिख लेंगे 5, -3, फिर हम Q के पॉइंट लिखेंगे 0, 1, फिर हम R के पॉइंट लिखेंगे X, 6। हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें QP भी हमें PR निकालना है, QR भी निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। आपको पता है रूट तो हट ही जाता है, सेम ही है बिल्कुल वैसे तो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज लिखेंगे इधर भी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब QP में क्या आएगा, x2 मीन्स 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर के। ये क्या बनेगा 5 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा -4 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 5 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25, यह आ जाएगा 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये बचेगा 16 के लिए क्या लगा दिया, एक्स की स्क्वायर लगा के रूट लगा दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 4। अभी तो हमारी सिर्फ एक्स की वैल्यू आई है। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर क्या होगा, हमें निकालना है पी आर क्या होगा। चलो निकाल लेते हैं क्यू आर। फॉर्मूला सेम ही अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
क्यू और आर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्यू और आर की। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी पी क्यू आर। आर में क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अब हम? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रूट लगाना पड़ेगा। तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करने के बाद बैठता है √41। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है क्यू आर की। हमें वैल्यू भी पी आर की भी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी और आर के लिए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू है पहले, तो x पुट करेंगे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या बनता है? 1 प्लस ये क्या बनेगा? 9 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 81। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 82 और ये वैल्यू होगी हमारी पी और आर की। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने क्या निकाल लिया है? क्यू आर निकाल लिया है और अपना पी आर भी निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो या लास्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? 10 में गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस है दिस एंड दिस पॉइंट से। सपोज इन पॉइंट को हमें मान लेना है ए एंड इसे मान लेना है बी और इसे मान लेना है पॉइंट बी। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? वाई। ए की वैल्यू है 3,6 और बी की वैल्यू है -3,4। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पी ए इक्वल है पी बी के। जब हम पी ए और पी बी को इक्वल कर चुके हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? रूट तो हट ही जाता है, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा? -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कैसे सोल्व होगा? ये सब सारे फॉर्मूले क्या बन रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस x का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल में क्या आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 प्लस x का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर -4 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई y। तो ये क्या इतनी लंबी लाइन बन गई है हमारी? जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। x के स्क्वायर से x के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये y के स्क्वायर से y का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 9 माइनस 3 जा 9x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। 9 से 9 भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाले एक साइड कर लेंगे। -9x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल में क्या बचेगा? यहाँ बचा है 16 और इधर आ जाएगा माइनस में 36। माइनस माइनस क्या जाएगा? 9 और ये क्या जाएगा? माइनस में 15x प्लस में क्या? माइनस में क्या आ जाएगा? 4y इक्वल टू माइनस में आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ये आ गया है हमारा, ये आ गया है हमारा माइनस के 15x माइनस के, अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा है 15x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15x प्लस
4y इज इक्वल टू 20। तो हमने क्या कॉमन ले लेंगे हम 3 माइनस के 9x था और वो प्लस में 6x था, इधर के माइनस में आ जाएगा तो माइनस में 15x आ जाएगा। ये 6x कैसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, यहाँ 6x आएगा माई मिस्टेक 6x, ये आ जाएगा माइनस के 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा। अब हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा क्या बचेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 5। तो हमारा x और y का रिलेशन आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर और सोल्यूशन। हमें x और y में क्या बताना था, रिलेशन बताना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। तो ये इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हुई। हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।